A very good afternoon. Myself Dr. Sheetal, Medical Officer, Felix Hospital. Welcome in our Doctor Live. आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रितेश अग्रवाल, जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे किडनी स्टोन्स की। सर, जानना चाहेंगे कि किडनी स्टोन्स कितने टाइप्स की होती है और किस वजह से बनती हैं? किडनी स्टोन बेसिकली जब आम भाषा में बोलते हैं गुर्दे में पथरी हो गई तो हम किडनी स्टोन का नाम देते हैं। और टाइप्स तो कैल्शियम स्टोन हो गया, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन हो गया, 2-3 टाइप के स्टोन होते हैं। और किस वजह से बनती है, बेसिक तो यही है कि जब मतलब अगर नॉर्मल भाषा में बात करें तो नॉर्मल टर्म में बात करें कि अगर पानी कम पीने की वजह से हो सकता है, या कैल्शियम डिपॉजिट ज़्यादा हो रहा है, या पानी में कैल्शियम का मात्रा या पानी साफ नहीं है, तो उस सारे कारणों से किडनी स्टोन बन सकते हैं। नॉर्मली सेकेंडरी फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, मेटाबॉलिक, हार्मोनल, वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बट जनरली जो आम लोगों में, इतने सारे लोगों में किडनी स्टोन देखा जाता है तो ये है कि पानी का इंटेक कम रहता है, जिसकी वजह से किडनी स्टोन बन जाते हैं। तो कैसे सिम्टम्स होते हैं सर पेशेंट्स के? सिम्टम्स यही है कि 2 तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एक तो पेन, दूसरा यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है या यूरिन में खून आ सकता है। तो पेन है तो पीठ की तरफ किडनी पीछे होती है थोड़ा, तो पीछे की तरफ पेन, पेशेंट को पेन होता है, कंटिन्यूस जैलेकिंग पेन होता है। एकदम बहुत सीवियर पेन नहीं होता है, बट कंटिन्यूस डिस्कम्फर्ट और पेन बना रहेगा। और सेकेंडली अगर यूरिन सिम्टम्स की बात करें तो उनको यूरिन में जलन हो सकती है, यूरिन में खून आ सकता है। तो ये सारे सिम्टम किडनी स्टोन की वजह से हो सकते हैं। अगर हम किडनी स्टोन की बात करें, अगर हम बात करें कि नीचे यूरेटर होता है, वो नली अलग होता है, पेशाब की थैली अलग होता है, कहीं पे भी स्टोन हो सकता है। अभी अगर किडनी स्टोन की बात करेंगे तो पेन इतना सीवियर नहीं होता, कंटिन्यूस जैलेकिंग डिस्कम्फर्ट बना रहता है। बट ओवरऑल अगर हम स्टोन्स की बात करें तो यूरिनरी सिस्टम फ्रॉम द ब्लैडर अप टू द किडनी, तो हम यूरिनरी सिम्टम फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर। हाँ। किडनी में सबसे पहले स्टोन बनने के किडनी साथ से नीचे की तरफ जाएगा। स्टोन पर से जो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ स्टोन फॉर्मेशन है वो किडनी है। यूरेटर में बोले कि अलग से यूरेटर में स्टोन बन गया, विच इज़ वेरी अनलाइकली। ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता, बट दैट इज़ वेरी अनलाइकली। अगर यूरेटर में कोई पैथोलॉजी है, कोई नैरोइंग हो रही है तो उधर स्टोन बन सकता है, बट इट इज़ वेरी अनलाइकली। किडनी में स्टोन बनता है जो कि नीचे स्लिप होकर बन जाता है। ब्लैडर में अलग से स्टोन बन सकते हैं। ओके। और अगर हम बात करें सर डायग्नोसिस की, तो कैसे हम डायग्नोस करेंगे? देखिए, डायग्नोसिस 2-3 तरीके से, रेडियोलॉजिकल ही है डायग्नोसिस। तो पेशेंट सिम्टम लेके आता है, अगर उसको रीनल एंगल बोलते हैं जो मैंने आपको बताया, तो अगर उधर पेशेंट को पेन हो रहा है तो पहला शक ये जाता है कि किडनी स्टोन तो नहीं है। तो डायग्नोसिस रेडियोलॉजिकल, एक एक्सरे की भी एक अगर प्रॉपर बाउल प्रिपरेशन के साथ करते हैं कि अगर इंटेस्टाइन में ज़्यादा गैसेस नहीं भरी हुई है तो नॉर्मली एक एक्सरे में भी किडनी स्टोन दिख जाता है। लेकिन उसके ड्रॉबैक्स ये है कि हम सिर्फ किडनी स्टोन देख पाते हैं, हम किडनी का फंक्शन कितना है, उस स्टोन के निकलने की संभावना है, या और भी सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें मिस कर देते हैं। तो आजकल जनरली लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अल्ट्रासाउंड में भी किडनी स्टोन दिख जाता है। बट अगर मैं बात करूँ कि बेस्ट इन्वेस्टिगेशन तो डेट सिटी स्कैन एक अगर है तो NCCT KUB, अगर छोटा स्टोन है तो NCCT मतलब नॉन कॉन्ट्रास्ट सिटी स्कैन करते हैं किडनी, यूरिनरी, ब्लैडर का, यूरेटर और ब्लैडर का, विद फाइन कट्स 3-3 mm के कट्स पे करते हैं। उसमें हमें स्टोन दिख जाता है। और अगर बात करें कि किसी को बड़ा स्टोन है, या फिर एक्सरे में बड़ा स्टोन दिख रहा है, या अल्ट्रासाउंड में बड़ा स्टोन दिख रहा है, तो चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है CT यूरोग्राफी। उससे हमें एक तो स्टोन भी कंफर्म हो जाता है, प्लस किडनी का फंक्शन ठीक है कि नहीं, कि स्टोन की वजह से किडनी के फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सारी चीज़ें पता चल जाती है। तो CT यूरोग्राफी इज़ दी आइडियल इन्वेस्टिगेशन अगर हमको किडनी स्टोन है। ओके सर, और अगर हम बात करें कि किडनी स्टोन्स निकालना ही ज़रूरी होता है, इज इट इम्पोर्टेंट? या मतलब इट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड द नंबर। अगर जनरली है कि 6 mm से छोटा स्टोन होता है तो वो दवाइयों द्वारा ठीक कर सकते हैं। दवाई भी कुछ नहीं है, ऐसे ज़्यादा पानी पिएंगे तो डेफिनेटली वो डिजॉल्व होकर फ्लश आउट हो जाता है। तो पानी ज़्यादा पीना इज द मेन काइंड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर किडनी स्टोन। 6 mm से छोटे, अगर 6 mm से बड़ा स्टोन है तो इट इज़ वेरी अनलाइकली निकल जाए वो। तो उसमें कुछ मेडिकल मैनेजमेंट की, सर्जिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सर, अगर सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें, क्योंकि बहुत बार पेशेंट्स की मल्टीपल स्टोन्स होते हैं, लाइक किडनी में भी स्टोन है और कोई पुराना स्टोन है जो यूरेटर में भी आ चुका है, या कोई ब्लैडर में भी, तो क्या हम एक ही सर्जरी में वो डिफरेंट प्रोसीजर्स क्या हो, इज इट पॉसिबल? बिकॉज टाइम की बहुत आजकल लोगों के पास कमी होती है इस चीज़ के लिए। हाँ, लेकिन देखिए, अगर यूरेटर में स्टोन है तो उसको भी डील करना ही करना है। वो तो इमरजेंसी बन जाती है, तो किडनी में सूजन आना शुरू हो जाएगी। और साथ में PCNL भी अगर है, अगर किडनी का स्टोन दिक्कत कर रहा है, नहीं तो कभी कभी
जब यूरेटर का स्टोन निकाल लेते हैं और एक स्टेंट डाल के छोड़ देते हैं, प्लस कुछ दवाइयाँ देते हैं। अगेन अगर किडनी का स्टोन छोटा है, तो अगर किडनी का स्टोन मान लीजिए 15 mm 20 mm का है, तो वो तो दवाई से नहीं निकलेगा, तो उसको साथ ही के साथ PCNL करके उसको कर सकते हैं और नीचे से स्टेंट डाल देते हैं, ताकि जो भी रिमेनिंग पार्ट्स स्टोन से रेमिनेंट से वो निकल जाए। वो निकल जाए। सर अगर कोई ये नहीं करवाता है तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? देखिए, अल्टीमेट कॉम्प्लिकेशन तो है रीनल फेलियर, तो किडनी काम करना बंद कर सकती है, तो नॉन फंक्शनिंग किडनी हो जाएगी। दूसरी है कि ऑफकोर्स उसको बार बार पेन होता रहेगा, किडनी में पस पड़ सकता है, बार बार इन्फेक्शन हो सकते हैं और इवेंचुअली किडनी में सूजन आके इट कैन बिकम अ नॉन फंक्शनिंग किडनी। तो फिर वो किडनी मतलब किडनी इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर वो नॉन फंक्शनिंग किडनी हो गई तो उसको फिर ऑपरेट करके तब भी निकलवाना पड़ेगा, उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, तो फिर उस स्टेज तक ही जाना है। सर और ये किडनी स्टोन सर्जरी बहुत पेनफुल होती है? देखिए, सर्जरी तो कोई भी पेनफुल नहीं होती है, सब कुछ तो एनेस्थीसिया के अंडर ही किया जाता है। और दूसरी बात है, जैसे यूरेट्रिक स्टोन है तो इट्स एंडोस्कोपिक प्रोसीजर, उसमें कोई कट नहीं आता है। तो एंडोस्कोपिक को कोई आपको कट नहीं है, कोई घाव नहीं है, जब तक आपकी सर्जरी हुई तब तक आप एनेस्थीसिया के इफेक्ट में, उसके 4 घंटे बाद तक आप एनेस्थीसिया के इफेक्ट में, उसके बाद हम पेन मैनेजमेंट करते हैं और कोई कट नहीं है तो नेक्स्ट डे यू आर टोटली कंफर्टेबल, आप अपना घूमना फिरना चलना सब कुछ शुरू हो जाता है, कोई पेन ऐसे नहीं होता। सो डिस्चार्ज मतलब 24 आवर्स में हम सब पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। हाँ, PCNL अगर हो रहा है, किडनी में स्टोन है तो एक वो भी छोटा छोटा होल करके PCNL करते हैं, तो वो भी कोई बड़ा घाव नहीं रहता, उसमें कोई टाँके की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऑफकोर्स 24 आवर्स मैक्सिमम 48 आवर्स में हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। तो ये थे डॉक्टर रितेश अग्रवाल, जिन्होंने हमें समझाया कि किडनी स्टोन कैसे बनते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं पेशेंट और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और सिंपली हमारे पास लैप्रोस्कोपिक तरीक़ों से या लेज़र सर्जरी के द्वारा भी हम स्टोन्स को निकाल सकते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखें, अपना फ़ोन नंबर लिखें, हम आपकी क्वेरीज का जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।